हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं वेव से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। तो बेसिकली वीडियो बहुत लंबा ना हो तो हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, बट कुछ क्वालिटी न्यूमेरिकल्स करेंगे। एंड डेफिनेटली उसके बाद हम आगे की वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे धीरे धीरे। बट अभी फ़िलहाल में जो मैंने कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में, फॉर्मूलेज बताए हैं, उन्हें उन्हें कैसे अप्लाई करना है उसके लिए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। तो हम किन किन टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करने वाले हैं ये सभी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। सो वॉन्ट बी टेकिंग मच टाइम। तो सबसे पहले चलो यहाँ जाते हैं। सो वी आर हियर। सो हम लोगों का सबसे पहला जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव्स, ठीक है, एंड स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास रहेगा ठीक है, जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे, टॉपिक 2, वो है वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड ऑर्गन पाइप। वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड ऑर्गन पाइप। ठीक है, और तीसरा जो हम कॉन्सेप्ट जिसके क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं वो बता देता हूँ मैं आपको, वो है बीट्स। ठीक है, इंटरफेरेंस एंड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, तो दरअसल हमारे पास ये 3 टॉपिक्स हैं और इन तीनों टॉपिक्स के हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट वाले से। सो वी आर हियर विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है a wave traveling in the positive a wave traveling in the positive x direction having the displacement along y direction s1 meter, wavelength 2 pi meters, okay, ठीक है, 2 pi meters, and frequency 1 upon pi hertz is represented by। तो इन्होंने हमें कुछ पैरामीटर्स दिए हैं और हमसे बोल रहे हैं कि वेव हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो बच्चों देखो, हम सभी लोग जानते हैं कि y इक्वस टू, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था, y इक्वस टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये एक ऐसी वेव है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ क्या होती है, प्रोपगेट करती है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ क्या करती है, प्रोपगेट करती है। ठीक है, तो y इज इक्वस टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, एम्पलीट्यूड हमें 1 दिया है। ठीक है, ये हो गया साइन के, हमें निकालना है तो के इक्वस टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो हमें वेवलेंथ दी है 2 पाई, तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2 पाई, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहाँ हो जाएगा 1 डॉट एक्स माइनस ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी, और ये हमारा हो जाएगा 2 पाई एफ। ये हमारा हो जाएगा 2, फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 1 अपॉन पाई, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो ये हमारा हो जाएगा 2t। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो इक्वेशन बन रहा है y इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस 2t। इसे कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, किससे मैच कर रहा है ये, विथ विच इट इज़ मैचिंग। तो बच्चों ये मैच कर रहा है ऑप्शन डी से, तो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने वाले हैं। जब तक आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लें अच्छी तरह से।
ओके तो स्टूडेंट्स, ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है एंड लेट्स डू इट। तो इस क्वेश्चन हमसे बोला गया है टू वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, टू वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y1 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0.57 मीटर्स। ठीक है, दूसरा है ये वाला, ठीक है, वेयर एक्स इज इन मीटर्स, टी इज इन सेकेंड्स, द फेज डिफरेंस बिटवीन दैम इज, तो फेज डिफरेंस जो है वो कितना होगा, ठीक है, इन दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा। तो चलो मैं आपको बता दूं, देखो सबसे पहले आप देखोगे कि y1 वाला तो लिखा हुआ है, सो y1 इज रिटन लाइक ए साइन मेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0.57। दूसरा है y2 इक्वल्स टू ए, अब ये कॉस लिखा है ना, मैं इसको एक काम कर सकता हूँ, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस ठीक है प्लस पाई अपॉन 2। ठीक है, तो मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे इतना ही मिल जाएगा, सभी जानते हैं। अब स्टूडेंट्स देखो ये फेस होता है ना, सो दिस इज द फेस 1 एंड दैट्स द फेस 2। तो अगर मैं फेज डिफरेंस देखूं, ठीक है, तो ये हमारा कितना आता है, लेट्स से 5 माइनस 5 अगर मैं करूँगा तो बहुत सारी चीज़ें कट जाएंगी, सिर्फ बचेगा π/2 माइनस 0.57 और ये हो जाएगा 3.141 अपॉन 2 माइनस 0.57 और ये हमारा हो जाएगा, सो दिस गोइंग टू बी नाउ 1.57 माइनस 0. स्टूडेंट्स इसको तो डिटेल में करना पड़ेगा ओके देखो मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ, बट आप लोग जो है यूज़ मत करना, ठीक है, आप लोग करना है क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है, मैं जल्दी जल्दी करना चाहता हूँ। आई एम गोइंग टू यूज़ द कैलकुलेटर बट यू शुड नॉट यूज़ द कैलकुलेटर। सो वेयर इज़ माई कैलकुलेटर, not able to find my calculator. Okay, got. So 3.141 divided by 2, so that is 1.5705 minus 0.5700। तो अगर आप घटा देंगे तो आपको मिलेगा 1.0005। ठीक है, so that's the answer. Sit, it's clear. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, सो जो सबसे क्लोजेस्ट आंसर है वो हमारा ये। अच्छा, मुझे एक चीज़ पता चल गई यहाँ पर, देखो मैं अगर ज़्यादा डिटेल में नहीं भी करता हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है कि आंसर है, मतलब मुझे कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, ट्रू मायने में देखें तो आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, ओके, सो यू कैन डायरेक्टली नो दैट द क्लोजेस्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं बच्चों ताकि सॉल्व करने में ना थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हो, साउंड वेव ट्रेवल एट साउंड वेव ट्रेवल एट 350 मीटर पर सेकेंड थ्रू ए वार्म एयर एंड 3500 मीटर पर सेकेंड थ्रू ब्रास। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ ए 700 हर्ट्ज acoustic wave as it enters the brass from warm air। कुछ समझ में आया बच्चों क्या बोला है इस क्वेश्चन में? इन्होंने ये बोला है कि हमारे पास वार्म एयर और ये हमारा ब्रास है, तो जो साउंड वेव है वो ऐसे ट्रैवल कर रही है, ठीक है,
फ्रॉम एयर टू ब्रास, ठीक है। और इसकी जो वेवलेंथ है, सॉरी इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, चलो वेवलेंथ बोल रहा है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी दी हुई है। तो इसकी जो वेवलेंथ ऑफ द फ्रिक्वेंसी, तो वेवलेंथ जो है इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज, इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज, और व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो वेवलेंथ का क्या होने वाला है, इन्होंने बताया हमें कि यहाँ पर इसकी जो स्पीड है एयर में वो है 350 मीटर पर सेकेंड, और ब्रास में है, ठीक है, 3500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि वेवलेंथ का क्या होने वाला है, ठीक है, व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद द वेवलेंथ, ठीक है। तो क्वेश्चन तो क्लियर है, मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ तो थोड़ा अच्छे से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ओके, देखो वेलोसिटी इन एयर कितनी दी है 350, ठीक है। वेलोसिटी इन ब्रास कितनी दी है 3500 मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अच्छा फ्रिक्वेंसी इन एयर हमें दिया हुआ है एफ ए 700 हर्ट्स, ठीक है। तो हम वेवलेंथ इन एयर निकाल लेते हैं। सो आपको तो पता ही होगा न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है सी अपॉन लैम्डा, तो ये हो जाएगा एफ इक्वल्स टू वी अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा वी अपॉन एफ ए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ठीक है। सो लेट्स डू इट फर्दर। ओके ठीक है फाइन। अब जो है इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है फ्रीक्वेंसी क्या निकालनी है हमको। वेट लेट्स सी द क्वेश्चन। द वेवलेंथ, तो ब्रास में क्या होगा, ठीक है। सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द ब्रास, वेट, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सो इट इज़ वेलोसिटी इन एयर, सो 350 अपॉन 700, ठीक है फाइन। अब चलो हम आ जाते हैं ब्रास में, ठीक है। तो वी बी जो है हमें पता नहीं है कितना है वी बी, ठीक है। सो अगर एफ बी हमें, सॉरी अगर हमें एफ बी पता नहीं है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर पता नहीं है, बट फ्रीक्वेंसी हो अगर पता चल जाए तो हम वेवलेंथ जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। So what I am going to do right now, so let's put the value, थ्री फाइव ज़ीरो ज़ीरो, और यहाँ पर हमें क्या दिया है, ठीक है, वी डोंट नो, ठीक है, इसके बारे में पता नहीं है। सो बेसिकली अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। अगर वेव किसी मीडियम 1 से मीडियम 2 में अगर ट्रैवल करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है ना। सो इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। हाँ वेवलेंथ चेंज होती है बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है ना। सो फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। तो यहाँ पर एफ ए और एफ बी, एयर में फ्रीक्वेंसी और ब्रास में फ्रीक्वेंसी बराबर रहेंगी, जिसके कारण हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपॉन 700 हो जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे चल सकते हैं। हम जितना हो सकता है थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसे, ठीक है। एक काम करते हैं, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 350 अपॉन 700 अपॉन ये हो जाएगा 3500 अपॉन 700, ये दोनों कट गए, ठीक है। तो ये हो जा रहा है 35 अपॉन 350, सो 1 अपॉन 10, ठीक है। तो सो दिस इज गोइंग टू बिकम 1 अपॉन 10। सो वेवलेंथ इन बी इज 10 times like this. Okay, so
अब हम देख लेते हैं। सो बेसिकली हमारी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है ना, बेसिकली इट इज़ इंक्रीजिंग और 10 टाइम्स इंक्रीजिंग, ठीक है, वी ए, एंड इट इज़ इंक्रीजिंग 10 टाइम्स। तो चलो यहाँ आ जाते हैं। सो इट इंक्रीजेज बाय द फैक्टर ऑफ 10, आंसर, ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स हम लोग और आगे के क्वेश्चन में चलने वाले हैं। जब तक आप चाहें तो इसका जो सॉल्यूशन है वो नोट कर लें, ठीक है, कठिन नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं बच्चों हर क्वेश्चन में। अब हम हमारे इस टॉपिक पर आ गए हैं और ये जो टॉपिक है ए ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। ए ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ, फॉर व्हाट वैल्यू, वन सेकेंड, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ इज द वेव velocity equals to the maximum particle velocity, for what value of the wavelength, ठीक है, the wave velocity is equals to the maximum particle velocity, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं फिर से। तो मैं सोच रहा हूँ कि सीधे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ठीक है। तो हमें गिवन ये था y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, ठीक है, और आफ्टर दैट वी हैव, अब हमसे बोला है कि वेव वेलोसिटी मतलब होता है फेज वेलोसिटी, ठीक है, फेज वेलोसिटी को ही वेव वेलोसिटी कहते हैं, ओमेगा अपॉन के, है ना। फेज वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी आर सेम, हाँ, ग्रुप वेलोसिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। और इसके बाद बोला है कि पार्टिकल स्पीड, तो दिस इज वेव वेलोसिटी एंड देन पार्टिकल स्पीड। पार्टिकल स्पीड कितनी होती है, डी वाई अपॉन डी टी, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। अच्छा, तो ये मैक्सिमम कैसे निकलेगी, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी के लिए इस फैक्टर को 1 कर दो तो ये हो गया आई ओमेगा, ठीक है। चलो, अब हमसे बोला गया है कि फेस वेलोसिटी और पार्टिकल की जो मैक्सिमम स्पीड है वो इक्वल हो, है ना। तो उसके लिए वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, तो हम इस दोनों को इक्वेट कर देंगे। सो ओमेगा अपॉन के इज इक्वल्स टू ए ओमेगा, ठीक है, फाइन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओमेगा के इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू ए ओमेगा, ठीक है। तो मेरा ये भी कट गया, तो मेरा लैम्डा इक्वल्स टू होता है ए 2 पाई, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, ठीक है। चेक कर लेते हैं आंसर है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप देख सकते हो कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। नाउ वी आर हीडिंग टूवर्ड्स अवर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ऑफ टॉपिक 1। आप लोग जब तक इसे नोट कर लें तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, इसके ऑप्शंस भी हैं हमारे पास, वो भी हम आपको शो आउट कर देते हैं। फिलहाल तो मुझे इसके ऑप्शंस नहीं मिले, ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। वी विल बी डूइंग, वी विल डायरेक्टली फाइंड आउट द बेसिकली आंसर, ठीक है।
ओके देखो ये हमसे बोला गया है ए वेव इन ए स्ट्रिंग हैज़ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है, हैज़ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर्स। तो ए हमारा कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर्स हो गया। द वेव ट्रेवल्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, और वेव हमारी जो है ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करी। द वेव इज ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। आपको मालूम है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाली वेव होती है उसमें यहाँ नेगेटिव साइन होता है, ठीक है, विथ अ स्पीड ऑफ दिस मच, और ये हमारी वेलोसिटी दे दी है उन्होंने 128 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड इट इज़ नोटेड दैट 5 कंप्लीट वेव लेंथ फिट्स इन 4 मीटर्स, तो 4 मीटर्स जो है उसमें 5 पूरी की पूरी वेव लेंथ फिट हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हमसे बोल रहा है कि इतना कुछ दे दिया है तो इक्वेशन क्या है। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द वेव नाउ, सो लेट्स डू इट। तो बच्चों देखो इक्वेशन तो ये है और इस पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻² एम्पलीट्यूड है साइन। अब देखो यार क्या है कि हमारा जो k है वो होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, ठीक है, व्हाट इट इज़ 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू तो हमें यहाँ से भी पता चल रही है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई अपॉन 4/5। सो इट इज़ गोइंग टू बिकम 2 2 2 1 सो 5 पाई अपॉन 2, तो ये हमारा हो जाएगा 5 पाई अपॉन 2 एक्स माइनस ओमेगा को। देखो ओमेगा कैसे ओमेगा कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों ओमेगा जो होता है ना, अब ओमेगा इक्वल्स टू वी के होता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, ये तो कभी इक्वेशन देखा नहीं। बच्चों वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा के होता है, ओमेगा अपॉन के होता है, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा, वी के होगा। वी हमें दिया है 128, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, और के की वैल्यू जो है वो हमने जस्ट अभी देख ली है कितनी है, ठीक है, वी हैव जस्ट सीन इट, ठीक है, 5 पाई अपॉन 2। तो ये हमारा हो गया 128 इंटू 5 पाई अपॉन 2, ठीक है, टी, ठीक है। तो ये हमारा जो है दिख रहा है, आप देख सकते हो। और कोई चीज़ मिस तो नहीं हुई है, अपन उसको भी चेक कर लें, ठीक है। 128 अच्छा 2 ठीक है, कुछ भी मिस नहीं हुआ ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो हमें अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 0.02 साइन 5 पाई अपॉन 2 एक्स, ठीक है। इसे हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 6 4, ठीक है, एंड लेट्स सी व्हाट इज 5 इंटू 64। सो 5 इंटू 64 तो कुछ कम आ रहा है, ठीक है, देख लेते हैं कहाँ इश्यूज़ हैं। ओके सो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर होगा 64 इंटू 5 इंटू 3.141 इंटू टी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 0.02 साइन, ठीक है, 5 पाई अपॉन 2 एक्स। आप इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देना, इट इज़ विल बी समथिंग, ठीक है, विच आई हैव जस्ट कैलकुलेटेड, इट विल कम आउट टू बी 1005 टी। अब आप अपने ऑप्शंस चेक कर सकते हो जो भी आए, हालांकि मैंने यहाँ ऑप्शंस नहीं दिए थे, बट इन एक्चुअल क्वेश्चन देयर आर ऑप्शंस, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों ऐसे करना है। तो मैंने लगभग 5 क्वेश्चंस आपको कराए हैं, किस टॉपिक से, इस टॉपिक से, फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, प्रोग्रेसिव वेव्स और स्टेशनरी वेव्स। इससे हमने 5 क्वेश्चन कराए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट जानबूझकर अभी लिमिटेड क्वेश्चन कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स और ऑर्गन पाइप से रिलेटेड 5 क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बीट्स और इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन ऑफ वेव से 5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।
तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।